हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का डेट 4 जुलाई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और जो लोग मुझे यूट्यूब पे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें शायद याद होगा कि मैंने 4 अप्रैल को अपना पहला शिफ्ट ज्वाइन किया था। तो आज मेरे 3 मंथ्स कंप्लीट हो गए इस शिफ्ट पे। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बताने जा रहा हूँ कि मेरा ये 3 मंथ का जर्नी कैसा रहा था। क्या मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने का जो मेरा कैरियर का डिसीजन था वो सही था कि नहीं था, और मुझे शिफ्ट पे क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा और क्या क्या अच्छा लगा यहाँ पे, और ओवरऑल मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड हूँ या नहीं, मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये शिप 4 अप्रैल को सिंगापुर से रात को 3 बजे ज्वाइन किया था। और जब हम शिप में जब पहुँचे थे तो मेरे साथ एक और कैडेट्स था और भी बहुत लोग थे जो, लेकिन मैं और दूसरा कैडेट हम लोग पहली बार शिप ज्वाइन कर रहे थे। तो गेट पे सबसे पहले हमने अपने शिप के कैप्टन से मिला और कैप्टन ने हमें ये ऑर्डर दिया कि हम अपने केबिन में चले जाएं। उन्होंने हमें अपना कैबिन बताया और एक ऑफिसर आया और हमें अपने कैबिन के पास छोड़ गए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये था कि हमें 10 बजे से पहले अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ऐसा इसलिए था कि हम शिप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है कुछ नहीं जानते हैं। तो इसलिए जब तक हमारा सेफ्टी राउंड नहीं हो जाएगा शिप का तब तक हम कहीं नहीं निकलेंगे। तो जब 10 बजे सेफ्टी राउंड चल रहा था, शिप के सेकंड ऑफिसर होते हैं सेफ्टी ऑफिसर, तो वो हमें सेफ्टी राउंड दिखा रहे थे। तो हमें बहुत सारे रूम्स वो लेके गए, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया, फायर फाइटिंग के बारे में, फोम फाइटिंग के बारे में, इमरजेंसी जनरेटर किधर है, हर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इनिशियली सेफ्टी से रिलेटेड वो सारे हमें दिखा रहे थे। तो इस दिन तो जब पहला ये सेफ्टी राउंड चल रहा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए कि हम शिप के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं जानते थे उस टाइम। और वो किसी रास्ते से लेकर जा रहे थे, किसी रूम में कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे, और दूसरे रास्ते से निकाल रहे थे। तो सब कंफ्यूज हो गया था मैं। तो शिप के पूरे स्ट्रक्चर को समझने में कौन चीज़ कहाँ पे रखी है, कौन सा रूम किधर है, मेरा रूम किधर है, मेस किधर है, इमरजेंसी जनरेटर रूम किधर है, इंजन रूम के सारे एंट्री पॉइंट्स किधर है, एग्जिट पॉइंट्स किधर है, ये सब समझने मुझे 2 वीक्स लग गए थे। और यूजुअली हर जब भी कोई बंदा शिप पे नया ज्वाइन करता है, पहली बार ज्वाइन करता है, तो उसको भी मिनिमम 2 वीक्स तो लग ही जाएंगे। उसके बाद चीफ इंजीनियर का ये इंस्ट्रक्शन था कि हमें कोई भी काम इंडिपेंडेंटली नहीं दिया जाए, क्योंकि मैं और जो दूसरे कैडेट है वो भी, हम दोनों पहली बार जहाज़ पे जॉब करने आए हैं। हमें इसके पहले भी किसी काम में एक्सपीरियंस नहीं था, कॉलेज से डायरेक्ट इधर आए थे। तो इसलिए हमें कोई काम पहले मंथ के लिए नहीं दिया गया था। हम बस चीज़ों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, यहाँ तक कि हमें कोई टूल्स भी नहीं दिया जाता, हमें कोई नट बोल्ट ओपन करने की भी नहीं दिया गया था उस टाइम। तो बस हम मैनुअल पढ़ते थे, कौन सा इक्विपमेंट्स कैसे काम करता है, उसकी फंक्शन पढ़ते थे, और कौन सा काम कैसे किया जाता है बस वही देखे हम लोग। और अपने शिप के सेफ्टी राउंड से लेकर के हर चीज़ के बारे में फैमिलियराइज हुए पहले कि क्या कैसे काम करता है सब चीज़ें। और जो हमारे सीनियर मिले यहाँ पे, जो चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, 2 फोर्थ इंजीनियर, और जो मेरे ईटीओ हैं जो जिनके अंडर में मैं काम करता हूँ, सारे लोग बहुत सपोर्टिव मिले, हमें बहुत सपोर्ट किया हर शुरू से लेके हर चीज़ में। और स्पेशली मेरे ईटीओ ने मेरे शिप पे रहने से लेकर के खाने पीने हर चीज़ का ख्याल रखा उन्होंने। वो डेली मुझसे पूछा करते थे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं घर पे बातें कर पा रही नहीं, मुझे इंटरनेट मिल रही कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने मेरा बहुत अच्छा से ख्याल रखा, क्योंकि वो मुझे बताते हैं कि जब वो पहला शिफ्ट ज्वाइन किए थे एज ए ट्रेनी ईटीओ, तो उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा था, उन्हें अच्छे से काम करने के लिए मौका नहीं मिला था। उनके जो सीनियर ईटीओ थे उन्होंने उन्हें अच्छे से काम सिखाया नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ सिखाएं। तो मेरे जो ईटीओ हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें मुझे फेस करना पड़े, इसलिए वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हाँ ये चीज़ उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो किसी और के साथ किया जाए तो उसे भी ख़राब लगेगा। इस कारण से उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है यहाँ पे। कुछ प्रॉब्लम थी जो मैंने यहाँ पे फेस किया, उनमें से एक ये चीज़ थी कि हमेशा सीनियर से ये सुनने को मिलता था कि तुम्हें ये चीज़ भी नहीं पता, तुम्हें वो भी नहीं पता, क्योंकि हम तो वैसे भी कोरोना के बैच के कहे जाने वाले हैं। 2020 में मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया, और जो मेरा 6 मंथ का ईटीओ का कोर्स हुआ था, तो उसमें भी 5 मंथ्स ऑनलाइन क्लासेस हुए थे और 1 मंथ भी हमने प्रैक्टिकल देखा था। तो उस प्रैक्टिकल में भी 15 दिन का जो क्वारंटीन होता है उसमें हम रहकर STCW का कोर्स किए थे। जो STCW का कोर्स होता है जिसमें हमें सी में कैसे सर्वाइव करना है, किसी इमरजेंसी में फंस जाए तो किस तरह से अपने आप को बचाना है, तो इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग जाती है। तो वो भी हमारा ऑनलाइन ही हुआ था, प्रैक्टिकल्स की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। तो शिप करने के बाद जो भी हमारा लाइफ जैकेट होता है सेफ्टी के लिए, इमर्सन सूट होता है, उन सब कुछ उनके बारे में बस थियरी ही पता था, कैसे उसे पहना जाता है कुछ नहीं पता था। तो ये उनसे सुनने को मिलता था कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, किया नहीं है, बस ऐसे ही शिप पे चले आए। तो इस तरह की कुछ सुनने को मिल सकती है, क्योंकि और ये जायज़ भी है उनकी तरफ से कि हम इसमें ना हमारी गलती है ना ही कॉलेज वालों की गलती है। तो सिचुएशन की थी कि हमें मौका नहीं मिला अपने प्रैक्टिकल्स ट्रेनिंग करने के लिए, और हमारा एटलीस्ट कोर्स कंप्लीट हुआ, वही बड़ी बात है कोविड के टाइम में जब सारे चीज़ लॉकडाउन चल रहे थे। इसके बावजूद भी सभी ने हेल्प किया, हर चीज़ भी छोटी से छोटी चीज़ें हम उनसे पूछा करते थे, और बहुत छोटी-छोटी माइनर चीज़, बेसिक चीज़ भी हम नहीं जानते थे वो हमें बताया करते थे। भले ही वो हमें डाँटते थे, हमें बोलते थे कि ये सब भी नहीं पता है तुम्हें, वो हमें सुनाते थे, बट वो हमें फाइनली वो हमें चीज़ें सिखाते थे, बताते थे।
एक दूसरी प्रॉब्लम थी जो कि वो भी सिमिलर टाइप की ही है, और वो ये है कि जब हमारा 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद सिर्फ ज्वाइनिंग में 6 मंथ का डिले हुआ था, जैसे हम वेटिंग पीरियड बोलते हैं। तो इस वेटिंग पीरियड में मैंने भी कुछ पढ़ाई नहीं किया, किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया, और बस कॉलेज में भी यही सुनने को मिला था कि हम प्रैक्टिकल कितना कुछ सीखें, जो मेन काम सीखेंगे हम वो जहाज़ में ही जाकर सीखेंगे। तो हमने भी अपनी तरफ से कुछ ढिलाई दे दी और पढ़ाई लिखाई में कुछ रिवीजन नहीं किया। तो धीरे-धीरे हम सब भूलते गए, और जब जहाज़ पे आए तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स के हम उनके फंक्शन भूल गए थे, वो कैसे काम करते सब भूल गए थे। तो इस चीज़ में भी डिफ़िकल्टी हुई कि हमें फिर से यहाँ आने के बाद चीज़ों को पढ़ना पड़ा, देखना पड़ा। और जो होता है कि जब भी कुछ काम होता है तो अगर हम उसके बारे में नहीं पता होती है, तो जो हमारे ईटी होते हैं या कोई भी काम कर रहा है तो क्या काम कर रहे हैं, कैसे उसकी ट्रबल शूटिंग करें, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसके फंक्शंस के बारे में नहीं जानेंगे, उस इक्विपमेंट्स के। तो इन चीज़ों में भी कठिनाइयाँ हुई थी। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, या जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या जॉइन करने वाले हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो स्पेशली आप सेफ्टी के जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो अच्छे से सुने। अगर प्रैक्टिकल हो रहा है तो अच्छे से करें, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके टेक्निकल नॉलेज से इम्पोर्टेंट है कि आप शिप पे कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, किसी इमरजेंसी में किस तरह से अपने आप को बचाना है। तो आप अच्छे तरह से ध्यान लगा कर पढ़ें। और अगर आप वेटिंग पीरियड में अपना वेट कर रहे हैं शिप ज्वाइनिंग का, तो प्लीज़ अपने आप टॉपिक्स को रिवाइज करते रहें, नहीं तो आपको भी मेरी तरह जहाज़ पे इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। और इन सब चीज़ के अलावा भी जो छोटी-छोटी कुछ प्रॉब्लमें मर्चेंट नेवी में लोगों को फेस करनी पड़ सकती है, जो कॉमन है। एक तो है कि हमें यहाँ पे इंटरनेट की कमी होती है, अपने सोशल मीडिया से हम दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जहाज़ पे तो एटलीस्ट ये कुछ हद तक ये ठीक है, मुझे 400 MB पर डे की मिलती है। फ़ोन घर पे बात करने के लिए फ़ोन की भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो मेरी अच्छे से बातचीत हो जाती है, घर वालों से वीडियो कॉल भी हो जाती है, दोस्तों से बातचीत होती है। तो उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे नहीं है, क्योंकि इंडिया में हमें आदत हो जाती है 1.5 GB 2 GB पर डे यूज़ करने की, और सडनली हम इस फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में ट्रांज़िशन कर रहे हैं, जहाँ पे लिमिटेड मिल रही है, वो भी बहुत कम मिल रही है। तो ये छोटी-बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जहाज़ जो हमारा हिलता है, जब भी रोलिंग होती है तो ऐसे-ऐसे हिलता है, तो उसमें किसी-किसी लोगों को वॉमिटिंग होती है या चक्कर आती है। तो ये सब चीज़ें मैंने ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं किया। हाँ, 1-2 दिन तक ना सर में चक्कर रहता था, उसके बाद अब तो आदत हो गई है, तो अब वो भी फ़ील नहीं होता है। इसके अलावा जो शिप पे फूड मिलती है, तो मेरे शिप पे जितने भी लोग काम करते हैं सारे के सारे इंडियंस हैं, तो हमारा फूड भी इंडियन से मिलता है। और लोग तो इंडिया के सारे स्टेट से आते हैं, तो हर जगह का खाना का मिक्स मेनू बना हुआ है, और हमें डेली डिफरेंट मेनू में खाना मिलता है। तो मुझे तो खाना बहुत पसंद आता है, मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड हूँ यहाँ के खाने से। और जहाज़ का माहौल भी बहुत अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमें बीच समुद्र में तो जो हवा मिलती है एकदम फ्रेश एयर होती है, कोई पोल्यूशन नहीं। जो पानी मिलती है, हम पानी खुद से समुद्री पानी को हम उबाल कर उसे बनाते हैं, तो पानी, हवा ये सब बिल्कुल शुद्ध होती है। तो इसमें कोई हेल्थ का प्रॉब्लम भी नहीं होता है, कोई एलर्जी भी नहीं होती है। तो अगर किसी को लगता हो कि जो हम समुद्र में रहते हैं तो हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ये उल्टा होता है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। मैंने आज तक जहाज़ में किसी को नहीं देखा है किसी को सर्दी, खांसी, जुकाम या किसी तरह की कुछ एलर्जी हो, क्योंकि सब चीज़ हमें यहाँ पे शुद्ध मिलता है, हवा, पानी एक्सेट्रा। तो फाइनली देखा जाए कि मैं अपने जॉब से तो बहुत सैटिस्फाइड हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत मन लग रहा है, और मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने इस फील्ड को जॉइन किया। इसमें सैलरी अच्छी मिलती है, फ्यूचर में अभी तो ट्रेनिंग में हूँ तो कम सैलरी है, इस फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इस 4 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट मेरा 3 मंथ अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और आशा रहेगा कि मेरा अगला मंथ भी बहुत अच्छे से जाए। और मेरा साइन ऑफ का भी डेट आ गया है, मैं अगले 15-20 दिनों में साइन ऑफ हो जाएगा मेरे जहाज़ से। उसके बाद 2-3 महीनों की छुट्टी होगी, और फिर अगले कॉन्ट्रैक्ट पे अपना मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूँगा, उसके बाद सीयूसी का एग्ज़ाम होगा। तो आई होप कि सब आगे कभी बढ़िया से चला जाए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और आजकल मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट कर पा रहा हूँ कि अभी मैं जिस पोर्ट पे रुका हुआ हूँ वहाँ पे फ्री वाईफाई मिलती है, इसलिए। और जो हमारा यहाँ पे जो कार्गो का लोडिंग चल रहा है वो डिले होते जा रहा है, तो 7-8 दिनों से हम यहीं पे हैं और वाईफाई मिल रही है, तो हम अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं उसको, और वीडियो भी अपलोड हो पा रही है। और 1-2 दिन में इधर से निकल जाएंगे तो फिर यूट्यूब पे वीडियोस आने भी थोड़ा कम हो जाएगी। तो चलिए हम बहुत जल्द आपसे मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।